नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पीएम मोदी से मुलाकात करके कई मामलों पर चर्चा की। जमीरुद्दीन शाह के साथ एक डेलीगेशन शाम को पीएम से मिला। वाइस चांसलर ने एएमयू के साथ हो रहे भेदभाव का मामला उठाया और खबरों के मुताबिक यह भी बात हुई कि एएमयू को बीएचयू से कम पैसे क्यों मिल रहे हैं। साथ ही अल्पसंख्यक मामले पर भी, यानी कि अल्पसंख्यक दर्जे के मामले पर भी दोनों के बीच बातचीत हुई। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या मुस्लिम विश्वविद्यालयों के साथ भेदभाव हो रहा है और धार्मिक आधार पर शैक्षिक संस्थानों की जरूरत है क्या। इस मसले पर हम बात करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। देश की यूनिवर्सिटी में रोज नए विवाद खड़े हो रहे हैं। यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जे के बाद अब फंडिंग के मामले पर विवाद शुरू हो गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एएमयू से भेदभाव की बात कही। वाइस चांसलर ने कहा कि जब बीएचयू और एएमयू दोनों बराबर की यूनिवर्सिटी हैं, तो क्यों बीएचयू को 100 करोड़ रुपए ज्यादा मिलते हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर को समझाया इनइक्विटी ऑफ फंडिंग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बराबर की यूनिवर्सिटीज हैं, मगर उनको 100 करोड़ रुपए क्यों मिल रहे हैं ज्यादा। हमारे बराबर होना चाहिए। जमीरुद्दीन शाह के साथ एक डेलीगेशन भी पीएम से मिलने गया था। दोनों के बीच करीब 40 मिनट की बातचीत हुई। दोनों पक्षों के बीच एएमयू के अल्पसंख्यक मामले पर भी बात हुई। वाइस चांसलर की पीएम से इस मुलाकात के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भेदभाव करने का आरोप लगाया। 5 की पंचायत में आज हम इसी मसले पर बात करेंगे कि क्या मोदी सरकार में मुस्लिम विश्वविद्यालयों के साथ भेदभाव हो रहा है और देश में आखिर धार्मिक आधार पर शैक्षिक संस्थानों की क्या जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करें। उससे पहले देख लेते हैं कि 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है। क्या मुस्लिम विश्वविद्यालयों के साथ भेदभाव हो रहा है। जहां पहले सवाल पर हम चर्चा करें, उससे पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं विजय शंकर तिवारी जी, स्पोक्सपर्सन है वीएचपी के। हमारे साथ है मौलाना मोहम्मद साजिद राशिदी जी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। सुलेमान मोहम्मद खान जी, जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के। साथ ही मोहम्मद मुद्दसर हयात जी हैं, सेक्रेटरी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन। साथ ही आईपी सिंह जी, नेता हैं बीजेपी के। मैं सुलेमान मोहम्मद खान साहब, मैं आप ही से सबसे पहले इसे समझना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार में मुस्लिम विश्वविद्यालयों के साथ भेदभाव हो रहा है, जो आरोप कांग्रेस भी लगा रही है, समाजवादी पार्टी भी लगा रही है, टीएमसी भी लगा रही है, लेफ्ट भी लगा रही है। प्रत्युष जी, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है और मुझे लगता है ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप सब लोगों से पूछ रहे हैं, आपको खुद भी इसका जवाब मालूम है कि बिल्कुल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ और मुस्लिम इदारों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। जहां पर 12 5-ईयर प्लान में और इस ग्रांट में 300 करोड़ रुपए बीएचयू को दिए जाते हैं, 300 करोड़ रुपए दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिए जाते हैं, 235 करोड़ जामिया मिलिया इस्लामिया को दिए जाते हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसका कैंपस बहुत बड़ा है और जिसको ज्यादा ग्रांट्स की जरूरत है, उसे 199 करोड़ दिए जाते हैं। यानी कि 100 करोड़ रुपए कम दिए जाते हैं। 100 करोड़ रुपए कम दिए जाते हैं, जबकि हमारा प्रपोजल 438 करोड़ के करीब था, तो हमें दिए जाते हैं 199 करोड़। दूसरी बात, जो ऑफ कैंपस सेंटर्स हैं हमारे मुर्शिदाबाद में, मल्लापुरम में और किशनगंज में, वहां हमारी ग्रांट्स जो हैं, जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी होती है गवर्नमेंट की, इससे एक बार अगर अप्रूव हो जाए आपका एक फंड या ग्रांट, तो आपको मिलना ही है। 107 करोड़ रुपए हमारे मुर्शिदाबाद के लिए सैंक्शन हुए ईएफसी से, और साहब 104 करोड़ रुपए हमारे मल्लापुरम के लिए सैंक्शन हुए, और किशनगंज के लिए 147 करोड़ रुपए हमारे सैंक्शन हुए। लेकिन 3 सेंटर्स खुल चुके हैं, दो रह गए, भोपाल और पुणे के। इन 3 सेंटर्स में हमारे एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमीशन ने हमारे ओके कर दिए, लेकिन रिलीज कितना हुआ फंड? 60 करोड़ रुपए मुर्शिदाबाद के लिए हुए 107 में से, 104 करोड़ रुपए में से मल्लापुरम में सिर्फ 60 करोड़ उसमें भी हुए, और किशनगंज जहां 147 करोड़ की हमारी जरूरत थी, वहां सिर्फ 10 करोड़ रुपए 1 महीने पहले अभी रिलीज हुए हैं। अब अगर पृथ्वी जी, एक बात और, पृथ्वी जी, अगर 6 महीने बाद मुझे 50-50 करोड़ रुपए जो बचे हैं या 100 करोड़ बचे दिए जाएंगे, मैं इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा उस फाइनेंशियल ईयर में, वो लैप्स हो जाएगा। कल को यही गवर्नमेंट चाहेगी कि आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। इसका जवाब मैं आईपी सिंह जी से लेना चाहूंगा। आईपी सिंह जी, इसका जवाब दीजिएगा। जो बात यहां पर कांग्रेस उठा रही है कि कैसा भेदभाव हुआ, इन्होंने पूरे आंकड़े भी बता दिए कि देखिए, हमें 100 करोड़ रुपए जो अनुदान मिलना था वो कम दिया गया, उसके अलावा जो सेंटर्स खोले जाने थे उसके लिए भी राशि जो थी वो सैंक्शन थी, लेकिन वो पूरी राशि नहीं मिली, कुछ पैसे मिले। तो आखिर ये भेदभाव क्यों?
आईपी सिंह जी की आवाज नहीं आ पा रही है, हम आईपी सिंह जी के पास चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी, आपको भी लगता है जो बात यहां पर कांग्रेस कह रही है, तमाम पार्टियां कह रही हैं, लेकिन सरकार के पास कहने को बहुत कुछ है। सरकार कह रही है कि देखिए हमने तो ग्रांट दिया है, और बहुत सारी तकनीकी पक्ष भी उसमें बता रही है कि ऐसा नहीं कि हमने जो 3 सेंटर्स खुले हैं उसमें हमने कटौती कर दी है, हमने चरणबद्ध तरीके से ग्रांट दिया है और आगे भी देंगे। लेकिन ये जो सवाल उठ रहा है कि आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को, बीएचयू को आप तो ग्रांट दे देते हैं जितना उनका बजट है, लेकिन जब बात एएमयू की आती है या मुस्लिम यूनिवर्सिटीज की आती है तो आप वहां पर कटौती करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए अभी जो बात हुई थी कि भी इतनी ग्रांट हमें मिली है, 447 करोड़ में से सिर्फ 130 करोड़ मिला है, यानी 317 करोड़ अभी बकाया है। ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है। दूसरे मैं आपको एक बात, बहुत बड़ी बात बताता हूँ। अभी जो स्मृति ईरानी जी हैं एजुकेशन मिनिस्टर, इन्होंने एक लिस्ट भेजी थी एएमयू में कोर्ट के मेंबर बनाने के लिए। उस पर जनरल शाह साहब को कुछ थोड़ा सा एतराज था कि भाई ऐसे नहीं, ऐसा कर लिया जाए, और ये हक होता है एएमयू का, जो वाइस चांसलर होता है उसको हक होता है कि 2-4 नाम इधर उधर कर दे। उस पर जो है स्मृति ईरानी जी ने इतनी बड़ी धमकी दी कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बंद करा सकती हूँ, बंद करा दूंगी, बल्कि ये कहा कि बंद करा दूंगी। ये कितना बड़ा भेदभाव है मुस्लिम के साथ में। जिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद सिर्फ इसलिए रखी गई थी कि मुस्लिम तबका इससे फैजियाब हो, इससे जो है फायदा हासिल करे, उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बंद करने की धमकी दी जा रही है। जवाब देना चाहेंगे आप? बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब और भाषा के आधार पर हम राजनीति नहीं करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और ये कंपलसरी रूप से हम कहते हैं कि 1041 विधायक सांसद कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारतीय जनता पार्टी के हैं और देश संविधान से चलता है। सर आप जवाब दे दीजिए, आप पार्टी की तारीफ मत कीजिए, आप जवाब दे दीजिए। जो हमने मुद्दा उठाया है उसका जवाब दे दीजिए आईपी सिंह जी। सवाल आप तारीफ मत कीजिए पार्टी की। सुन लीजिए। हाँ बताइए। चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, सर सैयद अहमद खान ने बहुत साफ तौर पे 10 जनवरी 1884 के मुल्तान में कहा था कि कट्टरपंथ को समाप्त करना है, इसलिए मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं, ये कॉलेज था, उसकी स्थापना की। और अकलियती किरदार को बहाल करने की बात जारी हुए थे। ये शायद मुस्लिम स्कॉलर जो लोग बैठे, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। और सभी राजा महाराजाओं ने जब बहाल करने की बात करते हैं तो इसमें कट्टरपंथ कहां से आ गया? ये कट्टरपंथ लफ्ज आपकी जबान पर कैसे चल जाता है? विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है। इस सवाल पर भी मैं आऊंगा, आधार पर इस सवाल पर भी मैं आऊंगा। आपकी जनरल नॉलेज कम है। उससे पहले एक सेकंड, इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर इस आधार बाकी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को जो ग्रांट हो रही है उसमें एएमयू के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए सर। एक यूजीसी का एक फॉर्मेट होता है जी, यूजीसी का एक फॉर्मेट होता है और यूजीसी तय करता है कि कितने छात्र हैं और कैंपस कितना बड़ा है, कितने छात्र वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके आधार पर ग्रांट जाता है। ग्रांट किसी के कहने पर नहीं तय होता, एक कमेटी है वो फैसला करती है। और निश्चित रूप से जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वो साइज में बड़ा है, संख्या में बड़ा है, इसलिए उस आधार पर उसकी फंडिंग ज्यादा होती है। चलिए आपने यहाँ पर देख लीजिए, डीयू को देख लीजिए, जेएनयू को देख लीजिए, देश के तमाम शैक्षणिक संस्थान अभी जो यूएसए से एक लिस्ट रिलीज हुई है उसमें जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 6ठे नंबर पर रखा गया है। बीएचयू जो है उसके 4थे पायदान नीचे है। आप उसको बड़ा बता रहे हैं, इसको छोटा बता रहे हैं। आपकी इसका मतलब नॉलेज ही कम है। आप दीजिए होमवर्क करके आया कीजिए आईपी सिंह जी। इससे बड़ी बात यह है कि आप छोटा बड़ा और फंड से बड़ी बात यह है कि आप छोटा बड़ा और फंड ज्यादा कम बीजेपी की सरकार आते ही हो गया।
इससे पहले एमयू को हमेशा से भरपूर फंड मिलता था और यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में वैसे ही फंड मिलता था जितना मिलना चाहिए। भाजपा की सरकार आती, नया एनडीए की सरकार के आने के बाद ये सब कुछ होने लगा, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। ईरानी एचआरडी मिनिस्टर खुद ये मोहम्मद मुदस्सर हयात जी, आपको देखिए यहाँ पर बात अब तकनीकी पक्ष पर भी आ रही है। मुदस्सर हयात जी, यूनिवर्सिटी हो, अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है, कैंपस कितना बड़ा है, यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है, उसके अंदर कितने छात्र पढ़ते हैं, इन तमाम बातों को देखा जाता है। आईपी सिंह साहब कह रहे हैं कि एजुकेशन में भेदभाव नहीं करते हैं, हम किसी के साथ नौकरी नहीं करते हैं, ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में क्यों बदल रहे हैं? नहीं बात सकते, ये माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और सरकारी धन से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकते। ये देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। किसने किस डिक्शनरी में पढ़ के आए आप? ये मुदस्सर हयात साहब, आर्टिकल 31 इजाजत देता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाने की। छात्र संघ का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं लखनऊ यूनिवर्सिटी का। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, आर्टिकल 31 इजाजत देता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाने की। इसके लिए गलत था। आप 1980 का मैनिफेस्टो उठा लीजिए अपनी पार्टी का। आप माइनॉरिटी में मत बांटिए, कल बुद्धिस्ट कहें, कल सिख कहते हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। सिख भी आप को देख लीजिए, क्यों दे रहे हैं? तमाम माइनॉरिटीज हैं, सभी बात हमारे सामने आप बांटिए धर्म और मजहब के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में माइनॉरिटी को पढ़ने का अख्तियार है या नहीं? आईपी सिंह साहब, पहले तो ये बात बताइए, आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास नारा है, आप कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भेदभाव नहीं करते, पर ये बात तो समझिए आप, क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? माइनॉरिटीज को पढ़ने देना चाहते हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट पे एफिडेविट आप क्यों दे रहे हैं? आप सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सिर्फ आपके लिए नहीं, इस देश के लिए है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आप सुनिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या वर्जन है वो भी सुन लीजिए। पंडित जी बहुत साफ तौर पे 26 मई 1949 को कहते हैं, उन्होंने कहा है कि संविधान सभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ तौर से कहा था कि अल्पसंख्यक वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता क्योंकि सामाजिक संतुलन इस देश का बिगड़ जाएगा। सवाल ये खड़ा होता है, यही बात 1936 आप जाट को आरक्षण देंगे, मुस्लिम को नहीं देंगे। आईपी सिंह आप जाट को आरक्षण देंगे, मुस्लिम को नहीं देंगे। आईपी सिंह भेदभाव ये तो और क्या है मुस्लिमों के साथ? आईपी सिंह जाट को आरक्षण आप दे रहे हैं, दूसरी जाति को आरक्षण दे रहे हैं, जब मुसलमान को आरक्षण नहीं देंगे, ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? नहीं था, माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं देंगे। मुसलमान आपके लिए कांटे की तरह चल रहा है आपके लिए। मैं आगे सवाल पर भी आऊंगा। 5 की पंचायत में अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं, देखते हैं कि 5 की पंचायत का हमारा आज का दूसरा सवाल क्या है। धार्मिक आधार पर शैक्षिक संस्थान की जरूरत क्या है? जी, मैं ये बात समझना चाहूंगा सुलेमान मोहम्मद खान साहब कि ये जो सवाल उठते हैं कि अल्पसंख्यक दर्जा मिल जाने से सहूलियतें वहां पर मिल जाती हैं, ऐसा क्या आमूल-चूल परिवर्तन हो जाता है कि उससे वहां पर उस तबके को बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई मिलने लगती है या तमाम सुविधाएं मिलने लगती हैं? फिर ऐसे में कुछ लोग सवाल ये भी उठाते हैं कि जो बाकी तबके जो कि वंचित हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी कोटे के हों, उन लोगों को वहां पर वो सहूलियतें क्यों नहीं मिल पाती जो बाकी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मिलती हैं? लेकिन जिन विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, वहां पर उन लोगों की ये सहूलियतें कट हो जाती हैं, सिर्फ उस समुदाय के लोगों को वहां पर तरजीह दी जाती है या वरीयता दी जाती है। ये सवाल उठते रहे। सिंह साहब जरा मैं जवाब दे दूं। देखिए, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। आईपी सिंह जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। देखिए प्रत्युष जी, ऐसा है कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी जिसे हम सच्चर कमेटी कहते हैं, जिसकी रिपोर्ट 2006 के आखिर में आई, गालिबन अक्टूबर 2006 में आई। उस रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि मुसलमानों को मुसलमान सबसे बैकवर्ड है फाइनेंशियली, एजुकेशनली और सोशली, मतलब आर्थिक तौर पे, सामाजी तौर पे और तालीम के तौर पे ये बैकवर्ड है और इनको ये इतने बैकवर्ड है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी बैकवर्ड हो चुके हैं। सच्चर कमेटी में अब आप मुझे एक सवाल का, सच्चर कमेटी ने ये कहा, रंगनाथन मिश्रा कमेटी ने कहा कि रिजर्वेशन की जरूरत है, उसके बाद वो आई। मैं ये कहता हूं कि अगर इंसान का जिस्म है वो एक काम करता है और उसका आउटपुट मान लिए 100 यूनिट्स है और उसके शरीर का कोई भाग मान लिए हाथ कमजोर पड़ जाए, अगर आप उस कमजोर हाथ को ताकत नहीं देंगे तो वो फिर पूरा आउटपुट कैसे देगा अपना? इसी तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मुझे बहुत शक है उनके इस डायलॉग पे
और ये इलेक्शन जुमला है बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है मैं क्यों कह रहा हूँ विजय शंकर तिवारी जी, सबका साथ सबका विकास माइनस मुसलमान माइनस दलित। नरेंद्र मोदी का मतलब है सबका साथ सबका विकास माइनस मुस्लिम माइनस दलित, उनका ये मतलब है। मुसलमान बैकवर्ड है, उसे जरूरत है इसकी। क्यों नहीं समझते इस बात को कि मुल्क तरक्की नहीं करेगा जब तक मुसलमानों को आप मेन स्ट्रीम में नहीं लाओगे। विजय शंकर तिवारी जी करना चाहते हैं, क्यों बंटवारा करना चाहते हैं जी? अभी आप बंटवारा हम कर रहे हैं, बंटवारा आप कर रहे हैं। आपने क्या करा जेएनयू में, आपने क्या करा रोहित के साथ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में? सुलेमान जी, आईपी सिंह जी, एक सेकंड निशाने पे ये इंस्टीट्यूशन जहां से आप लोगों के पास मैं आऊंगा। विजय शंकर तिवारी जी जवाब दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी, हो जाएगी। जहां इंस्टीट्यूशन से आपकी जहां एबीवीपी का वर्चस्व नहीं है, जहां से आवाज उठ सकती है आपके खिलाफ, चाहे वो एएमयू हो, जेएनयू हो, एक सेकंड अभी आप बात भी कर लेने दीजिए थोड़ा सा। एक सेकंड विजय शंकर तिवारी जी, अपनी बात रखिए आप। प्रत्युष भाई, एक तो मुझे ये नहीं लगता है कि भारत में ये मुस्लिम विश्वविद्यालय चाहिए क्यों। अभी ये बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मदरसों में ये बात होती है कि वहां शैक्षणिक स्तर जो है वो ठीक करना चाहिए, उसमें जाकर कंप्यूटर लगने चाहिए, उसमें जाकर आधुनिक शिक्षा का प्रादुर्भाव होना चाहिए, तब यही लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। और जब ऐसा नहीं होता है तो रंगनाथ मिश्र की और इस प्रकार सत्तर कमेटी की बात करना शुरू कर देते हैं। ये इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, पिछड़ेपन के जिम्मेदार आप खुद हैं, कौन मना करता है? अपने शैक्षणिक पिछड़ेपन का जिम्मेदार आप खुद हैं। अरे खुद है, कौन मना कर रहा है? कोई जिम्मेदार नहीं है। ये मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ जो है, ये वही विश्वविद्यालय है जहाँ पाकिस्तान अलग हो रहा था, तो पाकिस्तान का बौद्धिक विमर्श जो है वो यही अलीगढ़ उनमें अगर हमें एजुकेशन नहीं मिलेगा, चले गए, यहाँ जो रहते हैं वो पाकिस्तान का था, वो हिंदुस्तान रहते हैं। पाकिस्तान की बात मत कीजिए, वो यहाँ के हुआ था। पाकिस्तान जाना था, अब यहाँ पर बात शिक्षण संस्थान की हो रही है, में कहा जा रहा है विजय शंकर तिवारी जी। मोहम्मद साजिद रशीदी जी, लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो कि फर्स्ट वीसी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के थे, अगर वो चाहते तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के स्टेटस के लिए उस बात वो ये बात रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने कहा कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। और सवाल ये भी उठते हैं कि जब पूरे देश में हर कोई टैक्स पेयर है यहां पर, और जिसमें बहुसंख्यक, मैं अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभी लोग टैक्स पे करते हैं, तो सवाल ये उठाते हैं कि ऐसी स्थिति में सिर्फ मुस्लिमों को यह हक अलग से प्रदान कर दिया जाए जिसकी सहूलियतें वो उठाएं, और बाकी जो वंचित तबके हैं उनको उन यूनिवर्सिटीज में वो सहूलियतें ना मिले। देखिए बात सुनिए, हम वंचित हैं, नंबर एक। दूसरे ये है कि मुसलमान को अगर ये अकलियती किरदार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा तो इसमें कौन सा ऐसा हो जाएगा कि वहां हिंदू नहीं पढ़ सकता, वहां ईसाई नहीं पढ़ सकता, वहां सिख नहीं पढ़ सकता, ऐसा थोड़ा ही है। वो तो सिर्फ ये है कि हमारी सीटें कुछ रिजर्व कर दी जाए, जैसे सेंट स्टीवन केस में हुआ है कि 50% जो है ईसाइयों को दे दी गई, बाकी दूसरों को दे दी गई, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन हुकूमत कुछ लोग उसी कोटे पर सवाल उठाते हैं कि आप पीजी में 50% मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए आप कोटा रख देते हैं, तो फिर बाकी का क्या होगा? 50% में बाकी लोग आए, 50% में बाकी लोग आए, कौन मना करता है? लेकिन सवाल यह है कि इस हुकूमत की नजर पर हमें शक है। स्मृति ईरानी जी अपने मिंबर रखने के लिए चांसलर को धमकी देती है कि मैं बंद कर दूंगी यूनिवर्सिटी को। आप यहाँ पर कह रहे हैं ये तो दादागिरी चल रही है। ये वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जहाँ पर प्रधानमंत्री आए कि नहीं आए इस पर विमर्श होता है। जिस विश्वविद्यालय पर यह विमर्श होता है, ऐसे विश्वविद्यालयों की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के आने पर सरकार ने कहा है कि अल्पसंख्यक दर्जा विश्वविद्यालयों को नहीं दिया जा सकता। मुरली मनोहर जोशी, जो कि उस वक्त एचआरडी मिनिस्टर थे एनडीए गवर्नमेंट में, उस समय उन्होंने जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। सर, उस वक्त भी एनडीए की सरकार थी, तो अचानक से स्टैंड में यह तब्दीली क्यों? आईपी सिंह जी, देखिए, ये मकर जाल कांग्रेस ने 60 वर्षों तक बुना जी। देश के मुसलमानों को कभी भी नागरिक कांग्रेस ने नहीं समझा, उन्हें वोट
वोट बैंक अरे सर आप समझ लीजिए ना, आप समझ लीजिए कांग्रेस पे क्यों जा रहे हैं। आप कर लीजिए इस काम को, ये मुसलमानों को शिक्षित कर दीजिए, मुसलमानों को आर्थिक तौर पर मजबूत कर दीजिए, मुसलमानों को आर्थिक तौर पर मजबूत कर दीजिए। आप कर लीजिए इस काम को, आपको कौन मना करता है। मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है, क्यों नहीं है हमारे पास अब समय की नहीं, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। एहसान मुसलमानों का आप कर रहा है। मसला यहाँ पर शिक्षा का होना चाहिए कि सभी को समान अवसर मिले, सभी शिक्षित हो, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।